आज की दुनिया में इंसान सबसे बड़ी गलती एक ही करता है, अपनी खुशी को शब्दों में बांट देना। जैसे ही मन के भीतर कोई सुकून पैदा होता है, कोई हल्कापन आता है, कोई सपना सच होने लगता है, इंसान बेचैन हो जाता है उसे किसी को बताने के लिए। उसे लगता है कि अगर उसने अपनी खुशी बांट ली तो खुशी और बढ़ जाएगी। लेकिन यहीं से पतन शुरू होता है, क्योंकि खुशी जब तक भीतर है तब तक वह शुद्ध है। जैसे ही वह बाहर निकली, वह दूसरों की नज़रों से टकराती है, और हर नज़र शुभ नहीं होती। समझने की बात यह है कि हर इंसान तुम्हारी खुशी को तुम्हारी आंखों से नहीं देखता। कोई उसे तुलना से देखता है, कोई ईर्ष्या से, कोई अपने अधूरेपन से। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं यह चाह रखते हैं कि अगर ये खुश है तो थोड़ा कम हो जाए। ये कोई साजिश नहीं होती, ये मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी होती है। लेकिन तुम्हारी खुशी को इससे फर्क पड़ता है। जब तुम अपनी खुशी बताते हो तो तुम अनजाने में उसे दूसरों की राय के हवाले कर देते हो। अब वो सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती। अब उस पर सवाल उठते हैं, कितने दिन चलेगी, सच में खुश है या दिखा रहा है, देखते हैं कब तक टिकती है। और इन सवालों की ऊर्जा तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उतरने लगती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। और तुम्हारी हंसी में एक हल्की सी चिंता मिल जाती है। खुशी बहुत नाजुक चीज़ है, यह शोर पसंद नहीं करती, यह भीड़ में टिक नहीं पाती। यह तभी रहती है जब उसे चुपचाप जिया जाए। जैसे दीपक की लौ हवा में हिलती है, लेकिन अगर बहुत लोग फूंक मारने लगें तो बुझ भी सकती है। इसलिए जो सच में खुश होते हैं वे चुप हो जाते हैं, वे अपनी शांति का ढिंढोरा नहीं पीटते। एक गहरी सच्चाई ये भी है कि जब तुम अपनी खुशी बताते हो तो कुछ लोग उसे चुनौती की तरह ले लेते हैं। वे साबित करना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी तुमसे बेहतर है। फिर शुरू होती है तुलना की दौड़, और तुलना में कभी कोई जीतता नहीं, क्योंकि तुलना तुम्हें अपने वर्तमान से काट देती है। अब तुम ये देखने लगते हो कि तुम्हारे पास क्या कम है, बजाय इसके कि जो है उसी में संतोष महसूस करो। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम जिस खुशी को पूरे भरोसे से साझा करते हो, वही लोग बाद में उसी खुशी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आज जो तुम्हें शाबाशी दे रहे हैं, कल वही तुम्हें ताना देंगे, तुम तो बहुत खुश थे ना। और यह एक ऐसा तीर होता है जो सीधे मन पर लगता है। इसलिए नहीं कि बात बड़ी थी, बल्कि इसलिए कि तुमने उस व्यक्ति को अपनी आंतरिक स्थिति की चाबी दे दी थी। खुशी को छुपाना कोई डर नहीं है, यह समझदारी है। यह समझदारी है यह जानना कि हर कान सुनने योग्य नहीं होते, हर दिल समझने योग्य नहीं होता। इंसान अगर हर भावना हर किसी को बता दे तो वह धीरे धीरे खाली हो जाता है। भीतर कुछ बचता ही नहीं जो उसका अपना हो। देखो, दुख लोग आसानी से सुन लेते हैं, क्योंकि दुख सुनकर उन्हें तसल्ली मिलती है कि वे अकेले नहीं हैं। लेकिन खुशी सुनकर लोगों को असहजता होती है। उन्हें लगता है जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो और उस आईने में उनका अधूरापन दिख रहा हो। इसलिए वे चाहकर भी तुम्हारी खुशी में पूरी तरह शामिल नहीं हो पाते। जो लोग सच में समझदार होते हैं वे अपनी खुशी को जीवन में बदल देते हैं, शब्दों में नहीं। वे दिखाते नहीं कि वे संतुष्ट हैं, लेकिन उनकी आंखों की स्थिरता, उनके व्यवहार की सहजता, उनके फैसलों की शांति सब कुछ बता देता है कि वे भीतर से भरे हुए हैं। उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और याद रखो, जब तुम अपनी खुशी किसी को बताते हो तो वह व्यक्ति अब तुम्हारी अगली स्थिति का इंतजार करने लगता है। वह देखना चाहता है कि अब क्या होगा। यह इंतजार भी एक दबाव बन जाता है। तुम खुद से ज़्यादा दूसरों को जवाबदेह महसूस करने लगते हो, और जहाँ जवाबदेही आ जाती है वहाँ आज़ादी चली जाती है। इसलिए अगर कभी जीवन में ऐसा क्षण आए जब मन शांत हो, जब दिल हल्का लगे, जब बिना किसी कारण के मुस्कान आ जाए, तो उसे संभाल कर रखो। उसे बाहर मत उछालो, उसे शब्द मत दो, उसे बस जी लो, क्योंकि जो चीज़ जी जाती है वही टिकती है। अभी तुम ये सोच रहे होगे कि तो क्या किसी से कुछ भी साझा न करे। बात यह नहीं है कि साझा करना गलत है, बात यह है कि किससे, कब और कितना। हर रिश्ता उस गहराई का नहीं होता जहां तुम्हारी खुशी सुरक्षित रह सके। और जब तक सामने वाला तुम्हारी खामोशी को भी समझने लायक ना हो, तब तक उसे तुम्हारी खुशी सुनने का हक भी नहीं होता। खुशी तब तक मजबूत नहीं होती जब तक वो भीतर जड़ ना पकड़ ले। शुरुआती खुशी बहुत कच्ची होती है। अगर उस समय उसे बाहर की हवा लग गई तो वो या तो टूट जाएगी या दिखावे में बदल जाएगी। और दिखावे की खुशी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें असली सुकून नहीं होता। इसलिए अगली बार जब मन कहे चलो किसी को बताते हैं, तो एक पल रुक जाना, खुद से पूछना क्या यह खुशी अभी मजबूत है।
अगर जवाब नहीं है तो चुप रह जाना। चुप्पी कई बार सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। जब इंसान अपनी खुशी बताना चाहता है तो असल में वह खुशी नहीं बांटना चाहता, वह पुष्टि चाहता है। उसे यह जानना होता है कि जो वो महसूस कर रहा है वो सही है या नहीं। उसे किसी और की हाँ चाहिए, किसी और की आंखों में अपनी स्थिति का प्रतिबिंब चाहिए, और यहीं से उसकी स्वतंत्रता खत्म होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी खुशी को किसी और की स्वीकृति चाहिए, उस दिन वह पूरी तरह तुम्हारी नहीं रह जाती। ध्यान से देखो, जब तुम अकेले होते हो और भीतर एक अजीब सी शांति होती है तो उस पर कोई कमी नहीं लगती। लेकिन जैसे ही तुम किसी के सामने बैठते हो, मन कहता है उसे बता दूं। क्यों? क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि जो चीज़ दिखाई ना दे वो मानो मौजूद ही नहीं। अगर खुशी दिखी नहीं, बताई नहीं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? और यही सोच सबसे बड़ी भूल है। असल खुशी को किसी को पता चलने की ज़रूरत नहीं होती। वह तुम्हारे चलने के तरीके में, तुम्हारे बोलने के ठहराव में, तुम्हारे फैसलों की स्पष्टता में दिखती है। लेकिन वह चिल्ला कर नहीं आती, वो शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप अपना काम करती है। और जो चीज़ चुपचाप काम करती है वही गहरी होती है। जैसे ही तुम अपनी खुशी बताते हो, तुम्हारा मन अनजाने में एक तुलना शुरू कर देता है। अब तुम यह देखने लगते हो कि सामने वाला क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, वह खुश हुआ या नहीं, उसने ध्यान से सुना या बस औपचारिक मुस्कान दी। और इसी निरीक्षण में तुम्हारी खुशी बिखरने लगती है। अब तुम खुशी जी नहीं रहे, तुम उसे जांच रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला तुम्हारी खुशी सुनकर कुछ नहीं कहता, वह चुप रह जाता है। और उसकी यह चुप्पी तुम्हारे मन में सवाल पैदा कर देती है, क्या मैंने ज़्यादा बता दिया? क्या उसे बुरा लगा? क्या मेरी खुशी वाजिब नहीं? और इस तरह एक निर्दोष खुशी अपराध बोध में बदल जाती है। समस्या ये नहीं है कि लोग बुरे हैं, समस्या ये है कि हर इंसान अपने भीतर एक अधूरी कहानी लेकर चलता है। और जब तुम अपनी पूरी कहानी का एक सुंदर पन्ना उसके सामने खोलते हो तो वह उसे अपनी अधूरी कहानी से पढ़ता है। नतीजा वही होता है जो अक्सर होता है, गलत अर्थ, गलत भावना, गलत ऊर्जा। याद रखो, हर इंसान तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, कुछ तुम्हारे सामने खड़ा होता है। और जो सामने खड़ा होता है वो तुम्हारी ऊंचाई नहीं देख पाता, वो सिर्फ अपना कद नापता है। इसलिए तुम्हारी खुशी उसके लिए प्रेरणा नहीं, चुनौती बन जाती है। कभी कभी तुम्हारी खुशी दूसरों के लिए आईना बन जाती है, और आईना हर कोई पसंद नहीं करता। आईने में वही दिखता है जो हम छुपाना चाहते हैं। इसलिए कुछ लोग तुम्हारी खुशी देखकर असहज हो जाते हैं। वे कुछ ना कहें, लेकिन भीतर से दूरी बना लेते हैं, और तुम्हें लगता है कि रिश्ते बदल गए हैं। असल में बदला तुमने कुछ नहीं, बदली तुम्हारी स्थिति है। खुशी को सुरक्षित रखना भी एक कला है। जैसे धन को संभाल कर रखा जाता है, वैसे ही मन की शांति को भी। हर आने जाने वाले को घर की चाबी नहीं दी जाती, वैसे ही हर मिलने वाले को अपने भीतर का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। जब तुम चुपचाप खुश रहते हो तो तुम किसी से कुछ छीनते नहीं, लेकिन जब तुम अपनी खुशी दिखाते हो तो अनजाने में किसी को यह एहसास दिला देते हो कि उसके पास वह नहीं है। और यह एहसास बहुत लोगों को असहज कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी खुशी छुपाकर डर के साथ जियो, नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम उसे सुरक्षा के साथ जियो, बिना डर, बिना दिखावे, बिना घोषणा के। जैसे सूरज उगता है, वो किसी को बताने नहीं जाता कि देखो मैं आ गया, फिर भी पूरी दुनिया जान जाती है। जब खुशी भीतर गहरी बैठ जाती है तब उसे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। तब अगर कोई पूछ भी ले तो तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम्हें साबित नहीं करना, बस जीना है। और एक बात और, जो लोग हर बात बताते हैं वे धीरे धीरे खोखले हो जाते हैं, क्योंकि हर बार वे कुछ बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो लोग चुपचाप जीते हैं वे भीतर से भरते चले जाते हैं। उनकी ऊर्जा स्थिर होती है, उनकी उपस्थिति बोलती है। तीन चुप रहना इंसान को मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया है कि जो दिखाई दे वही सच है। अगर कुछ बताया नहीं, दिखाया नहीं, तो वह मानो हुआ ही नहीं। इसी वजह से जब भीतर कोई सुखद अनुभव होता है तो मन बेचैन हो जाता है। वह चाहता है कि कोई और उसे देखे, माने, स्वीकार करे। यह बेचैनी खुशी की नहीं, असुरक्षा की होती है। अगर इंसान भीतर से पूर्ण होता तो वह अपनी खुशी को लेकर इतना उतावला नहीं होता। उसे यह डर नहीं होता कि कहीं ये खो न जाए। लेकिन क्योंकि भीतर खालीपन है, इसलिए वो चाहता है कि बाहर से कोई उस खालीपन को भर दे, तारीफ से, प्रतिक्रिया से, प्रशंसा से। और यही वजह है कि खुशी टिक नहीं पाती।
ध्यान दो, जो चीज़ें बहुत कीमती होती हैं उन्हें लोग छुपा कर रखते हैं। कोई खुले बाजार में अपने सारे गहने पहनकर नहीं घूमता, कोई अपनी तिजोरी की चाबी हर किसी को नहीं देता। फिर मन की खुशी के मामले में इंसान इतना लापरवाह क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे उसकी कीमत का अंदाज़ा ही नहीं होता। जब तुम अपनी खुशी बताते हो तो तुम यह मानकर चलते हो कि सामने वाला भी उसी स्तर से सुनेगा जिस स्तर से तुम महसूस कर रहे हो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। इसमें आपकी सामने वाला अपनी थकान, अपनी परेशानी, अपनी तुलना, अपनी कुंठा सब लेकर सुनता है और उन्हीं चश्मों से तुम्हारी बात को देखता है। कई बार सामने वाला कुछ कहता भी नहीं, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। एक हल्की सी जलन, एक दबा हुआ सवाल, एक बनावटी मुस्कान, और तुम्हारा मन जो अभी तक हल्का था अचानक भारी हो जाता है। तुम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। कारण बस इतना है कि तुमने अपनी खुशी को गलत जगह रख दिया। खुशी की भी अपनी जगह होती है। जैसे बीज को मिट्टी चाहिए, वैसे ही खुशी को एकांत चाहिए। अगर बीज को हवा में उछाल दिया जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता, और अगर खुशी को हर जगह उछाल दिया जाए तो वह कभी शांति नहीं बन सकती। एक और गहरी बात समझने लायक है। जब तुम अपनी खुशी बताते हो तो तुम भविष्य को भी बुलावा दे देते हो। अब तुम डरने लगते हो कि कहीं ये खुशी छिन ना जाए। अब तुम्हारा मन सतर्क हो जाता है, और जहाँ सतर्कता आ जाती है वहाँ सहजता चली जाती है। खुशी सहजता में रहती है, सावधानी में नहीं। बहुत लोग यह कहते हैं कि हम तो पॉजिटिव लोगों को ही अपनी खुशी बताते हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि सामने वाला पॉजिटिव है या नहीं। सवाल यह है कि क्या वह तुम्हारी खुशी को संभाल सकता है। हर मजबूत दिखने वाला इंसान भीतर से मजबूत नहीं होता। कभी कभी तो सबसे करीबी लोग ही अनजाने में सबसे ज्यादा नुकसान कर देते हैं, क्योंकि उनसे उम्मीद होती है, और उम्मीद के टूटने से जो चोट लगती है वह गहरी होती है। इसलिए समझदार इंसान उम्मीदें भी कम लोगों से रखता है और अपनी खुशी भी कम लोगों तक सीमित रखता है। जब तुम चुपचाप खुश रहते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता आने लगती है। तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो शब्दों में वजन होता है। तुम कम हंसते हो, लेकिन तुम्हारी मुस्कान नकली नहीं होती। यह बदलाव बाहर वालों को भी दिखता है, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों है। और यही सबसे सुंदर स्थिति होती है, जब लोग तुम्हारे बदलाव को महसूस करें लेकिन वह का कारण ना जान सके। क्योंकि जिस दिन कारण पता चल गया उसी दिन दखल शुरू हो जाता है। इंसान का मन बहुत चालाक है, वह हर चीज को पकड़ना चाहता है। अगर तुम अपनी खुशी शब्दों में बांध दोगे तो मन उसे पकड़ लेगा, नापेगा, तौलेगा, और जो चीज तौली जाने लगे वो बोझ बन जाती है। खुशी बोझ नहीं सह पाती। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं सब ठीक है, फिर भी खुश नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने खुशी को इतना विश्लेषित कर लिया कि वो अनुभव नहीं, विचार बन गई। और विचार कभी सुकून नहीं देता। खुशी तब आती है जब मन कुछ देर के लिए चुप हो जाए, जब तुलना रुक जाए, जब साबित करने की इच्छा खत्म हो जाए। और ये सब तभी होता है जब तुम अपनी खुशी को भीतर ही भीतर बढ़ने देते हो, बाहर नहीं उछालते। यही वजह है कि पुराने समय के साधारण लोग ज्यादा शांत दिखते थे। उनके पास कहने को बहुत कुछ नहीं होता था, लेकिन जीने को बहुत कुछ होता था। आज के इंसान के पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जीने को बहुत कम। अब जरा ये भी सोचो, अगर तुम्हारी खुशी सच में सच्ची है तो क्या उसे गवाह चाहिए? अगर तुम्हारा मन सच में भरा हुआ है तो क्या उसे तालियों की जरूरत है? ये सवाल आसान नहीं है। ये सवाल भीतर की परतें खोलते हैं, और जैसे जैसे ये परतें खुलती है एक और सच्चाई सामने आती है कि इंसान सिर्फ खुशी नहीं बताता, वह अपनी पहचान बताता है। जब इंसान अपनी खुशी को अपनी पहचान बना लेता है तब असली परेशानी शुरू होती है। अब वह सिर्फ खुश नहीं रहना चाहता, अब वह खुश दिखना चाहता है। अब उसकी खुशी अनुभव नहीं रहती, एक लेबल बन जाती है। और जिस दिन खुशी लेबल बन गई उसी दिन वह बोझ बन जाती है, क्योंकि अब उसे हर हाल में उस लेबल को निभाना होता है। अब अगर किसी दिन मन थोड़ा भारी हो जाए तो वह खुद से ही लड़ने लगता है, मैं तो खुश इंसान हूँ, फिर आज ऐसा क्यों लग रहा है? यह लड़ाई बाहर से नहीं दिखती, लेकिन भीतर बहुत कुछ तोड़ देती है। इंसान अपनी सच्ची भावना को दबाने लगता है, सिर्फ इसलिए कि उसने दुनिया को एक तस्वीर दिखा दी थी।
इसलिए समझदार इंसान अपनी खुशी को पहचान नहीं बनाता। वो जानता है कि जीवन हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी भीतर रोशनी होती है, कभी बादल, और दोनों का आना जाना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही तुम खुशी को सार्वजनिक कर देते हो, तुम अपने लिए एक सीमा खींच लेते हो। अब तुम्हें उस सीमा के भीतर ही रहना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग तुम्हारी खुशी को आदर्श बना लेते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें तो कभी टेंशन नहीं होती, तुम तो हमेशा खुश रहते हो। और ये वाक्य सुनने में तारीफ लगते हैं, लेकिन असल में ये एक अदृश्य कैद है। अब अगर तुम कमज़ोर पड़ो तो लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है तुमने कुछ गलत कर दिया। यही से इंसान झूठी मजबूती ओढ़ लेता है। वह दुख में भी मुस्कुराता है, तकलीफ में भी सामान्य बनने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे वह खुद से दूर हो जाता है। इसलिए जो लोग सच में भीतर से स्वस्थ होते हैं, वे अपनी खुशी का प्रचार नहीं करते, वे उसे निजी रखते हैं। एक और गहरी बात समझो, जो खुशी दूसरों को दिखाने से बढ़ती है वह असली खुशी नहीं होती। असली खुशी वह होती है जो अकेले कमरे में भी वैसी ही रहती है जैसे लोगों के बीच। अगर तुम्हारी खुशी अकेले में फीकी पड़ जाती है तो समझ लेना कि वह बाहर की प्रतिक्रिया से चल रही थी, भीतर से नहीं। इंसान जब अपनी खुशी बताता है तो वह अनजाने में दूसरों को तुलना का मौका देता है। अब वे अपने जीवन को तुम्हारे जीवन से तौलने लगते हैं, और तुलना में या तो जलन पैदा होती है या झूठी प्रेरणा। दोनों ही स्थितियां रिश्तों को खराब करती हैं। कभी कभी लोग तुम्हारी खुशी सुनकर खुद को कमतर समझने लगते हैं। वे तुमसे दूरी बनाने लगते हैं बिना बताए, और तुम्हें लगता है कि लोग बदल गए। असल में बदला कोई नहीं, बस तुम्हारी स्थिति बदल गई। इसलिए भीतर की खुशी को भीतर ही पनपने देना सीखो। जैसे जड़ें जमीन के नीचे फैलती हैं, वैसे ही खुशी भी चुपचाप गहरी होती है। जड़ें दिखती नहीं, लेकिन वही पेड़ को गिरने से बचाती है। और जो खुशी दिखती नहीं, वही इंसान को टूटने से बचाती है। जब तुम चुपचाप खुश रहना सीख लेते हो तो तुम्हारे शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी भारी हो जाती है। लोग तुम्हारे पास आकर सहज महसूस करते हैं, बिना जाने कि क्यों, क्योंकि तुम उनसे कुछ साबित नहीं कर रहे होते। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें खुद एहसास होता है कि अब खुशी बताने की इच्छा ही नहीं बची, न इसलिए कि डर है, बल्कि इसलिए कि ज़रूरत खत्म हो गई है। अब तुम जानते हो कि जो भीतर है वही काफ़ी है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब एक और सवाल उठता है, अगर खुशी बताने की ज़रूरत नहीं तो फिर इंसान दुख क्यों बताता है? और क्या दुख बताना भी कभी कभी खुशी से ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है? 5 दुख बताने की आदत भी उसी जड़ से निकलती है जहाँ खुशी बताने की इच्छा निकलती है, अकेलापन। फर्क बस इतना है कि दुख में इंसान सहारा चाहता है और खुशी में स्वीकृति। लेकिन दोनों ही स्थितियों में वह अपनी आंतरिक अवस्था को दूसरों के हाथ में सौंप देता है, और जो अपनी अवस्था दूसरों पर छोड़ देता है वह धीरे धीरे खुद का मालिक नहीं रह जाता। दुख बताने पर लोग सुन लेते हैं, दिलासा दे देते हैं, कभी कभी साथ भी बैठ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही दुख तुम्हारी पहचान बनने लगता है। लोग तुम्हें उसी चश्मे से देखने लगते हैं, यह तो हमेशा परेशान रहता है, और तुम चाहकर भी उस भूमिका से बाहर नहीं आ पाते। यही हाल खुशी का होता है, फर्क सिर्फ रंग का होता है। असल समस्या ये नहीं है कि तुम क्या बता रहे हो, खुशी या दुख। असल समस्या ये है कि तुम क्यों बता रहे हो। अगर बताने का कारण भीतर की बेचैनी है तो चाहे खुशी हो या दुख, दोनों नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि बेचैनी से निकली हर बात तुम्हें और खाली करती है। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में ढालना उन्हें छोटा कर देता है। जैसे गहरी नींद को बयान नहीं किया जा सकता, जैसे सच्चे प्रेम को समझाया नहीं जा सकता, वैसे ही सच्ची खुशी को बताया नहीं जाना चाहिए, उसे बस जिया जाता है। जब तुम अपनी खुशी चुपचाप जीते हो तो तुम्हारा मन दूसरों की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है। अब तुम ये नहीं देखते कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कहेगा। और जैसे ही यह आज़ादी आती है, खुशी और गहरी हो जाती है। अब वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान समझ जाता है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर अनुभव को साझा करना जरूरी नहीं। कुछ चीज़ें सिर्फ इसलिए सुंदर होती है क्योंकि वे निजी होती हैं। जैसे डायरी का पन्ना अगर सब पढ़ ले तो उसकी आत्मा मर जाती है। खुशी को भी डायरी की तरह रखना चाहिए, न दिखावे के लिए, न प्रचार के लिए, सिर्फ अपने लिए। क्योंकि जो अपने लिए जिया जाता है वही टिकता है, और जो दूसरों के लिए जिया जाता है वह एक दिन थका देता है। धीरे धीरे जब इंसान ये सीख लेता है तो उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। अब वह कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बात में गहराई होती है। अब वह हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में बनावट नहीं होती। लोग उससे खींचे चले आते हैं, बिना जाने क्यों। यह खिंचाव किसी शब्द से नहीं आता, यह आती है भीतर की स्थिरता से।
और स्थिरता तभी आती है जब मन बाहर भागना बंद कर दे, जब वह दूसरों की नज़रों में खुद को देखने की आदत छोड़ दे। याद रखो, जो इंसान हर बात बताता है वह असल में खुद को खोज रहा होता है, और जो चुप रहना सीख लेता है वह खुद को पा चुका होता है। यह चुप्पी कमजोरी नहीं होती, यह परिपक्वता होती है। और सबसे गहरी बात यह है, जब तुम अपनी खुशी किसी को नहीं बताते तो तुम उसे खोने से भी नहीं डरते। डर वहीं आता है जहां पकड़ होती है, और पकड़ वहीं होती है जहां प्रदर्शन होता है। इसलिए जीवन में अगर कभी ऐसा लगे कि सब ठीक है, मन शांत है, दिल हल्का है, तो उस पल को पकड़ने की कोशिश मत करना, उसे बताने की कोशिश मत करना, बस उसे बहने देना, क्योंकि जो बहता है वही साफ रहता है। अब धीरे धीरे कहानी उस बिंदु की तरफ बढ़ रही है जहां इंसान समझने लगता है कि असली सुख शब्दों से परे है, लेकिन अभी वहां पहुंचना बाकी है, अभी कुछ परतें और खुलनी है। जब इंसान बहुत गहराई से जीना शुरू करता है तो उसके शब्द अपने आप कम होने लगते हैं। यह कोई जबरदस्ती की चुप्पी नहीं होती, ये समझ से पैदा हुई खामोशी होती है। अब वह जान चुका होता है कि हर बात कह देने से हल्की नहीं होती, कुछ बातें कह देने से और भारी हो जाती है। इसलिए वो चुनना सीख लेता है क्या बोलना है और क्या भीतर ही रहने देना है। यही चयन उसकी परिपक्वता बन जाता है। अब वह हर खुशी पर उछलता नहीं, हर दुख पर टूटता नहीं, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि भावनाएं आती जाती रहती है, जो टिकता है वो है देखने वाला। और जब देखने वाला मजबूत हो जाता है तो दिखाने की ज़रूरत खत्म हो जाती है। इंसान तब तक ही अपनी खुशी बताना चाहता है जब तक वह खुद उस पर भरोसा नहीं करता। जैसे ही भरोसा आ जाता है, शब्द गिर जाते हैं। अब वो जानता है कि अगर आज ये खुशी है तो कल कुछ और भी हो सकता है, और दोनों ही स्थितियां स्वीकार्य हैं। उसे किसी को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं रहती। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब तुम अपनी खुशी नहीं बताते तो लोग तुम्हारे बारे में अंदाजे लगाने लगते हैं। कोई कहता है तुम घमंडी हो गए हो, कोई कहता है तुम बदल गए हो, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो चुका होता है वह इन अंदाजों से परेशान नहीं होता, क्योंकि अब वह जानता है लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे। असल स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहां दूसरों की राय तुम्हारे मन का तापमान तय करना बंद कर दे। और यह तभी संभव है जब तुम अपनी भीतरी अवस्था को सार्वजनिक संपत्ति न बनाओ। खुशी हो या दुख, दोनों को निजी रखना एक तरह की आत्म सुरक्षा है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान देखता है कि ज्यादातर लोग सवाल इसलिए नहीं पूछते कि उन्हें समझना है, बल्कि इसलिए कि उन्हें बोलना है। वे तुम्हारी खुशी सुनकर अपनी कहानी शुरू करना चाहते हैं, वे तुम्हारे दुख सुनकर अपने दुख गिनाना चाहते हैं, और इस आदान प्रदान में कोई सच में सुनता नहीं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो इंसान सुनना तो सीखता है, लेकिन बताना छोड़ देता है। वह दूसरों को जगह देता है, लेकिन खुद को हर जगह नहीं रखता, और यही संतुलन उसे भीतर से मजबूत बनाता है। खुशी को भीतर रखने का एक और लाभ ये होता है कि वह धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव में उतरने लगती है। अब वह किसी एक घटना पर निर्भर नहीं रहती। अब वह तुम्हारे धैर्य में दिखती है, तुम्हारी सहनशीलता में दिखती है, तुम्हारे निर्णयों में दिखती है। यह खुशी अब चेहरे की मुस्कान नहीं, चरित्र की गहराई बन जाती है। और चरित्र की खुशी सबसे सुरक्षित होती है। उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई नजर नहीं लगा सकता, क्योंकि वह दिखती नहीं, बस महसूस होती है। और जो चीज़ महसूस होती है वह शब्दों की मोहताज नहीं होती। धीरे धीरे इंसान यह भी सीख लेता है कि हर संबंध में अपनी पूरी सच्चाई खोल देना जरूरी नहीं। कुछ दरवाजे आधे खुले ही ठीक होते हैं, क्योंकि हर कोई उस कमरे के लायक नहीं होता जहां तुम्हारी सबसे कोमल भावनाएं रहती हैं। यह समझ कोई किताब से नहीं आती, यह समझ अनुभव से आती है, ठोकरों से आती है, उन पलों से आती है जब तुमने खुशी बताई और वो हल्की पड़ गई, जब तुमने सुकून साझा किया और वो असहज हो गया। तब इंसान सीखता है चुप रहना भी एक बुद्धिमानी है, और यही से जीवन की गति बदलने लगती है। अब बाहर कम घटनाएं घटती हैं, लेकिन भीतर बहुत कुछ घटता है। अब मन हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वो देखने लगता है, और देखने की एक क्षमता इंसान को धीरे धीरे उस जगह ले जाती है जहां उसे किसी से कुछ कहना नहीं होता। बहुत लोग मानते हैं कि चुप्पी रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है, लेकिन असल में दूरी शब्दों से नहीं, नासमझी से आती है। सही चुप्पी रिश्तों को तोड़ती नहीं, बल्कि उन्हें साफ करती है, क्योंकि जहां जरूरत से ज्यादा बोलना होता है वहां अक्सर सच्चाई कम और उलझन ज्यादा होती है। जब तुम हर खुशी, हर सोच, हर हलचल किसी रिश्ते में उछाल देते हो तो रिश्ता बोझिल हो जाता है। सामने वाला भी थकने लगता है, उसे लगता है कि उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देनी है, हर भावना का जवाब देना है, और जवाबदेही रिश्तों को भारी बना देती है। लेकिन जब तुम भीतर से शांत होते हो
जब तुम अपनी खुशी को संभालना जानते हो तब रिश्ते सहज हो जाते हैं। अब तुम सामने वाले से कुछ मांग नहीं रहे होते, न तारीफ, न सहमति, न पुष्टि। और जहां मांग नहीं होती वहां प्रेम अपने आप बहता है। सच्चा रिश्ता वही होता है जहां दो लोग एक दूसरे के सामने खुद को साबित नहीं करते, वे बस मौजूद रहते हैं। वहां खुशी बताने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो महसूस हो जाती है। वहां दुख जताने की मजबूरी नहीं होती क्योंकि समझ अपने आप आ जाती है। यही फर्क है शोर वाले रिश्ते और गहरे रिश्ते में। शोर वाले रिश्तों में बहुत बातें होती हैं लेकिन समझ कम होती है। गहरे रिश्तों में बातें कम होती हैं लेकिन मौन में भी अर्थ होता है। जब तुम अपनी खुशी छुपाते नहीं बल्कि संभाल कर रखते हो तो तुम झूठे नहीं बनते, तुम सिर्फ परिपक्व बनते हो। तुम ये मान लेते हो कि हर रिश्ता हर स्तर की सच्चाई के लिए नहीं बना होता, और यह मान लेना रिश्तों को बचाता है। एक बात और समझने लायक है, जो इंसान अपनी खुशी सबको बता देता है वह धीरे धीरे सबका हो जाता है और खुद का नहीं रह जाता। लेकिन जो इंसान अपनी भीतरी दुनिया को निजी रखता है वो सबके साथ रहते हुए भी अपने भीतर सुरक्षित रहता है। ये सुरक्षा ही उसे टूटने से बचाती है। धीरे धीरे ऐसा भी होता है कि लोग तुम्हारी चुप्पी से घबराने लगते हैं। उन्हें लगता है तुम उनसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन असल में तुम उनसे कुछ छुपा नहीं रहे, तुम खुद को संभाल रहे होते हो। फर्क बहुत बारीक है लेकिन गहरा है। जब इंसान यह फर्क समझ लेता है तो वह रिश्तों में भी ईमानदार रहता है और खुद से भी। वह जरूरत पड़ने पर बोलता है लेकिन आदत में नहीं। वह खुशी जताता है लेकिन प्रदर्शन में नहीं। और यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। अब जरा सोचो, अगर हर रिश्ता तुम्हें वैसा ही स्वीकार करे जैसे तुम हो तो क्या तुम्हें अपनी खुशी साबित करनी पड़ेगी? अगर सामने वाला तुम्हारी खामोशी को भी समझ सके तो क्या शब्द जरूरी रहेंगे? यही से इंसान एक बहुत गहरी जगह पर पहुंचता है जहां वो समझने लगता है कि खुशी कोई खबर नहीं है जो फैलानी पड़े, वह एक अवस्था है जिसमें ठहरना होता है। जब इंसान दिखाने और छुपाने दोनों से मुक्त हो जाता है तब असली शांति शुरू होती है। तब वह ना तो अपनी खुशी को साबित करता है, ना ही उसे किसी से छुपाने का नाटक करता है। वह बस वैसा ही रहता है जैसा वह है, न ज़्यादा खुला न ज़्यादा बंद। यही संतुलन जीवन को हल्का बना देता है। अब उसकी खुशी कोई लक्ष्य नहीं रहती बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। इस अवस्था में इंसान को यह फर्क समझ में आने लगता है कि चुप्पी और दबाव में बहुत अंतर है। दबाव वाली चुप्पी भीतर घुटन पैदा करती है लेकिन समझ से आई चुप्पी भीतर जगह बनाती है। अब मन में ये बेचैनी नहीं रहती कि किसी को बताना है, क्योंकि जो अनुभव भीतर गहराई से उतर चुका होता है वह बाहर निकलने के लिए तड़पता नहीं। धीरे धीरे इंसान यह भी देखता है कि जिन लोगों को उसने कभी अपनी खुशी बताई थी उनमें से ज़्यादातर लोग अब उसकी ज़िंदगी में वैसे नहीं रहे। कुछ पीछे छूट गए, कुछ बदल गए, कुछ तुलना में उलझ गए। और तब उसे एहसास होता है कि जो चीज़ सच में टिकती है वो वही होती है जिसे चुपचाप जिया गया हो। जब खुशी भीतर स्थिर हो जाती है तब बाहरी परिस्थितियाँ उसे हिला नहीं पाती। तारीफ मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता, कोई समझे या ना समझे फर्क नहीं पड़ता। अब इंसान अपने अनुभव का गवाह खुद होता है। उसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। ऐसे इंसान के चेहरे पर एक अलग तरह की शांति होती है। वह बहुत ज़्यादा हंसता नहीं लेकिन उसकी आंखों में ठहराव होता है। वह बहुत ज़्यादा बोलता नहीं लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई होती है, और यह सच्चाई दूसरों को बिना बताए भी महसूस हो जाती है। अब वह जान चुका होता है कि दुनिया को बताने की चीज़ें ज़्यादातर अधूरी होती हैं। जो पूरा हो जाता है वह शांत हो जाता है। जैसे नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो शोर करना बंद कर देती है। उसकी गति खत्म नहीं होती, बस उसका शोर खत्म हो जाता है। यहीं पर इंसान एक गहरी बात समझता है। खुशी को छुपाने की ज़रूरत नहीं होती, उसे बचाने की ज़रूरत होती है। और बचाने का तरीका ये नहीं कि डर के साथ जिया जाए, बल्कि यह कि समझ के साथ जिया जाए। समझ यह कि हर चीज़ साझा करने लायक नहीं होती और हर कान सुनने लायक नहीं होती। जब ये समझ आ जाती है तब इंसान किसी से दूर नहीं होता लेकिन किसी पर निर्भर भी नहीं रहता। वह रिश्तों में होता है पर उलझता नहीं, वह साथ रहता है पर खोता नहीं। यही स्थिति भीतर की आज़ादी कहलाती है, और इसी आज़ादी में इंसान पहली बार बिना शोर के खुश होता है, बिना घोषणा के संतुष्ट होता है, बिना तुलना के जीता है। यह खुशी दिखती नहीं लेकिन यही सबसे गहरी खुशी होती है। जब डर खत्म होता है और भरोसा शुरू होता है तब इंसान पहली बार अपने भीतर टिकना सीखता है।
अब उसे यह चिंता नहीं रहती कि खुशी चली न जाए, क्योंकि उसे पता होता है कि जो सच में भीतर से आया है वो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है और भरोसा वर्तमान में टिके रहने से पैदा होता है। जैसे ही इंसान वर्तमान में जीना सीखता है, खुशी अपने आप सुरक्षित हो जाती है। इस भरोसे के साथ एक और बदलाव आता है। अब इंसान को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती कि वह अच्छा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है या खुश है। वह बस चलता रहता है। उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि अब उसे कहीं पहुंचने की हड़बड़ी नहीं होती। उसने देख लिया होता है कि जितनी चीज़ें जल्दी में बताई गई उतनी ही जल्दी टूट भी गई। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि खुशी बताने से नहीं, रुकने से बढ़ती है। जब मन किसी पल में ठहर जाता है तब वही पल गहरा हो जाता है, लेकिन जैसे ही मन उसे शब्दों में बदलने दौड़ता है वह पल हाथ से फिसल जाता है। इसलिए जो लोग जल्दी जल्दी सब कुछ कह देते हैं वे गहराई से कम और सतह से ज्यादा जीते हैं। अब इंसान दूसरों की बातों को भी नए नजरिए से सुनता है। उसे दिखने लगता है कि ज्यादातर लोग अपनी खुशी नहीं, अपनी बेचैनी बताते हैं। वो शब्दों के जरिए यह जानना चाहते हैं कि वे सही दिशा में है या नहीं, और यह देखकर इंसान और भी सावधान हो जाता है कि वह अपनी भीतरी स्थिति को हल्के में बाहर ना रखे। जब भीतर भरोसा मजबूत हो जाता है तब रिश्तों में भी एक अजीब सी सहजता आ जाती है। अब तुम सामने वाले से कुछ पाना नहीं चाहते, इसलिए तुम उस पर बोझ भी नहीं डालते। तुम उसके साथ होते हो लेकिन उससे लटकते नहीं, और यही स्थिति रिश्तों को सबसे ज्यादा स्वस्थ बनाती है। इस अवस्था में इंसान यह भी सीख लेता है कि कुछ सवालों का जवाब मौन में देना बेहतर होता है। हर बार समझाना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे सटीक उत्तर होता है, और यह चुप्पी कमजोरी नहीं होती, यह आत्मविश्वास की निशानी होती है। धीरे धीरे यह चुप्पी इंसान के स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। अब वह कम प्रतिक्रिया करता है, ज्यादा देखता है, कम बोलता है, ज्यादा समझता है, और इसी समझ से एक ऐसी स्थिरता पैदा होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यहीं पर इंसान यह भी जान लेता है कि खुशी को बचाने के लिए दीवारें खड़ी नहीं करनी पड़ती, बस ये जानना पड़ता है कि किस दरवाजे को कितना खोलना है। हर कोई हर कमरे के लायक नहीं होता, और यह बात मान लेना जीवन को बहुत आसान बना देता है। अब खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती जिसे संभालना पड़े। वह सांस की तरह हो जाती है, आती जाती रहती है, बिना शोर के, बिना डर के, और यही वो बिंदु है जहां इंसान सच में जीना शुरू करता है। वह आखिरी भ्रम यही होता है कि इंसान सोचता है अगर मैंने अपनी खुशी किसी को नहीं बताई तो कहीं मैं अकेला तो नहीं रह जाऊंगा। यह डर बहुत गहरा होता है, क्योंकि इंसान को बचपन से सिखाया गया है कि साथ वही है जो सुनता है, जो प्रतिक्रिया देता है, जो तारीफ करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली साथ शब्दों से नहीं, उपस्थिति से बनता है। जो लोग सच में तुम्हारे हैं वे तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे साथ होते हैं। जब ये समझ आती है तब इंसान का अकेलापन भी बदल जाता है। अब अकेलापन खालीपन नहीं रहता, वह विश्राम बन जाता है। अब अकेले बैठना डरावना नहीं लगता, बल्कि सुकून देने लगता है। और जिस इंसान ने अकेले रहकर खुश होना सीख लिया उसे फिर भीड़ की जरूरत नहीं रहती। इस अवस्था में इंसान यह भी देखता है कि उसने जीवन में कितनी बार सिर्फ इसलिए बातें साझा की क्योंकि वह किसी से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहता था। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि जुड़ाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। अगर भीतर जुड़ाव है तो बाहर के रिश्ते अपने आप संतुलित हो जाते हैं। धीरे धीरे वो यह भी समझने लगता है कि दुनिया में ज्यादातर संघर्ष इसलिए होते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे से कुछ पाना चाहते हैं, मान्यता, सहमति, प्रशंसा। लेकिन जब इंसान अपनी खुशी खुद संभाल लेता है तो उसकी मांग खत्म हो जाती है, और जहां मांग खत्म होती है वही संघर्ष भी खत्म हो जाता है। अब इंसान दूसरों की खुशी से भी असहज नहीं होता। वह तुलना नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि उसने अपनी खुशी को किसी और के तराजू पर रखना बंद कर दिया होता है। और जिसने तुलना छोड़ दी उसने आधी बेचैनी छोड़ दी। इस स्थिति में इंसान का जीवन बहुत साधारण दिखने लगता है, लेकिन भीतर से बहुत समृद्ध होता है। बाहर से देखने वाले को कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन भीतर एक स्थिर रोशनी जल रही होती है। यह रोशनी किसी तारीफ से नहीं बढ़ती, किसी आलोचना से नहीं घटती। यही वजह है कि जो लोग सच में शांत होते हैं वे ज्यादा समझाते नहीं, वे उपदेश नहीं देते, वे बस जीते हैं। और उनका जीना ही दूसरों के लिए संकेत बन जाता है कि एक और तरीका भी संभव है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। अब इंसान यह भी जान लेता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर घोषणा करनी पड़े।
वह तो रास्ते की हवा की तरह है, चलती रहती है, महसूस होती रहती है, लेकिन पकड़ी नहीं जाती। और जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की उसने उसे खो दिया। यहीं पर इंसान धीरे धीरे उस स्थिति में आता है जहां उसे किसी से कुछ कहना बाकी नहीं रहता। ना शिकायत, ना प्रदर्शन, ना सफाई। वह शांत होता है लेकिन सुन नहीं। वह खुश होता है लेकिन उछलता नहीं। वह दुखी होता है लेकिन टूटता नहीं। यह संतुलन अचानक नहीं आता, यह कई अनुभवों के बाद आता है। कई बार खुशी बता के खोने के बाद आता है, कई बार चुप रहकर बचाने के बाद आता है। और जब यह संतुलन आ जाता है तो जीवन बहुत हल्का हो जाता है। जब इंसान का जीवन बिना बोले ही संदेश देने लगे, तब वो समझ लेता है कि अब उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना है। अब उसके व्यवहार में दिखावा नहीं रहता, उसके निर्णयों में जल्दबाजी नहीं रहती। वो जो करता है पूरे मन से करता है, और जो नहीं करता उसके लिए कोई सफाई नहीं देता। यही स्पष्टता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इस स्थिति में इंसान देखता है कि लोग उससे सवाल कम पूछने लगते हैं। उन्हें जवाब नहीं मिलते, लेकिन उन्हें शांति महसूस होती है, क्योंकि शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बात हो रही होती है। और ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। अगर भीतर सुकून है तो वह आसपास के माहौल को भी नरम बना देता है। अब खुशी किसी खास घटना पर निर्भर नहीं रहती, न किसी उपलब्धि पर, न किसी तारीफ पर। वह छोटी छोटी चीज़ों में उतर आती है, सुबह की हवा में, बिना कारण की मुस्कान में, चुपचाप किए गए काम में। और क्योंकि वो साधारण हो जाती है इसलिए टिकाऊ भी हो जाती है। इंसान यह भी समझ लेता है कि जो खुशी बताकर मिली थी वो अक्सर अस्थायी थी, लेकिन जो खुशी बिना बताए जी गई वही धीरे धीरे जीवन का आधार बन गई। यह फर्क बहुत साफ दिखाई देता है जब मुश्किल समय आता है। उस समय शब्दों से बनाई गई खुशी टूट जाती है, लेकिन भीतर जमी हुई खुशी सहारा बनती है। अब वह किसी से यह उम्मीद नहीं करता कि सामने वाला उसकी अवस्था को समझे। अगर समझ लिया तो अच्छा, नहीं समझा तो भी ठीक, क्योंकि अब उसकी शांति किसी और की समझ पर टिकी नहीं होती। और यही स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है। इस स्वतंत्रता में इंसान अकेला नहीं होता, बल्कि पूरा होता है। उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वह लोगों से कटता भी नहीं। वह बस वही रहता है जहां उसे होना चाहिए, अपने भीतर। और जो इंसान अपने भीतर रहना सीख लेता है वह कहीं भी असहज नहीं होता। धीरे धीरे उसके जीवन से बहुत सी बेवजह की बातें अपने आप छूट जाती है। अनावश्यक बातचीत, बेकार की तुलना, बिना मतलब की चिंता, क्योंकि अब वह जानता है कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं और हर भावना को बाहर रखना भी जरूरी नहीं। यहीं से जीवन सरल हो जाता है, सरल लेकिन गहरा, शांत लेकिन जीवित। और इस जीवन में खुशी कोई लक्ष्य नहीं रहती, वह स्वाभाविक साथी बन जाती है। जैसे सांस साथ चलती है वैसे ही संतोष भी साथ चलता है। अब इंसान ये नहीं पूछता कि मैं खुश हूँ या नहीं, क्योंकि जिस दिन यह सवाल खत्म हो जाता है उसी दिन जवाब भी मिल जाता है। अब वो जी रहा होता है, जांच नहीं कर रहा होता। और यहीं पर यह पूरा प्रवाह धीरे धीरे उस बिंदु की तरफ बढ़ता है जहां इंसान समझता है कि असली खुशी का सबसे बड़ा रहस्य यही है, उसे शब्दों में बांधना नहीं, जीवन में उतारना। जीवन को समझाया नहीं जाता, जीवन जिया जाता है। जब वह अपनी खुशी को भीतर स्थिर कर लेता है तब उसे न तो उसे छुपाने की जरूरत रहती है और ना ही दिखाने की। अब वह खुशी उसके स्वभाव में उतर चुकी होती है। वो जिस तरह सुनता है, जिस तरह रुकता है, जिस तरह निर्णय लेता है, सब में वही शांति झलकने लगती है। अब इंसान ये भी देखता है कि जिन लोगों को उसने कभी अपनी खुशी बताई थी वे या तो बदल गए या पीछे छूट गए, लेकिन जो लोग बिना कहे उसके साथ बने रहे वही सच में उसके अपने थे। और यह पहचान बहुत कीमती होती है। यह पहचान बताती है कि शब्दों से जुड़ाव कमजोर होता है, लेकिन मौन से जुड़ाव टिकाऊ होता है। इस अवस्था में इंसान अपने अतीत को लेकर भी हल्का हो जाता है। उसे ये पछतावा नहीं रहता कि उसने पहले क्यों बताया, क्यों बांटा। वो जानता है कि वही अनुभव उसे यहाँ तक लाए हैं। अगर उसने वह सब ना किया होता तो शायद आज की ये समझ भी ना होती। इसलिए अब वह अपने हर अनुभव को स्वीकार कर लेता है, अच्छा भी गलत भी। धीरे धीरे उसका जीवन प्रतिस्पर्धा से बाहर आ जाता है। अब वह यह नहीं देखता कि कौन आगे है कौन पीछे, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो भीतर से स्थिर है वह कहीं पीछे नहीं होता, और जो भीतर से खाली है वह चाहे कितना भी आगे दिखे भटका हुआ ही रहता है। अब उसकी खुशी किसी एक दिशा में बंधी नहीं रहती,
वह सफलता में भी रहती है और असफलता में भी। फर्क बस इतना होता है कि अब वो उसे पकड़ता नहीं, वो आता जाता रहता है और इंसान उसके साथ बहना सीख लेता है। यही बहाव उसे कठोर होने से बचाता है। इस स्तर पर आकर इंसान को यह भी साफ दिखने लगता है कि दुनिया में ज़्यादातर शोर इसलिए है क्योंकि लोग अपने भीतर की कमी को भरना चाहते हैं। वे बोलते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं क्योंकि उन्हें भीतर ठहरना नहीं आता। और यह समझ उसे दया सिखाती है, गुस्सा नहीं। अब वो दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, न उपदेश देता है, न तर्क करता है। वह बस अपने तरीके से जीता है। और कई बार वही जीना किसी और के लिए सबसे बड़ा संकेत बन जाता है कि शांति संभव है, खुशी संभव है बिना दिखावे के। यहीं पर इंसान लगभग उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां कहने को कुछ खास बचता नहीं, लेकिन जीने को बहुत कुछ बच जाता है। शब्द धीरे धीरे कम होते जाते हैं, लेकिन अर्थ गहरे होते जाते हैं। और यही गहराई जीवन को वास्तविक बना देती है। जब खुशी स्वाभाविक रूप से फैलने लगती है तो वह किसी शब्द की मोहताज नहीं रहती, वह किसी को प्रभावित करने नहीं निकलती, फिर भी असर छोड़ जाती है। जैसे किसी शांत व्यक्ति के पास बैठकर मन अपने आप धीमा हो जाता है, वैसे ही इस तरह की खुशी भी आसपास के माहौल को बदल देती है। इसमें कोई प्रयास नहीं होता, कोई योजना नहीं होती, बस एक सहज उपस्थिति होती है। इस अवस्था में इंसान यह भी समझ लेता है कि खुशी बांटने का मतलब बताना नहीं होता। बांटना कभी कभी सिर्फ इतना होता है कि तुम किसी के साथ पूरी तरह मौजूद हो जाओ, बिना सलाह दिए, बिना तुलना किए, बिना अपनी कहानी घुसाए। और यह मौजूदगी सामने वाले के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। अब इंसान को यह डर भी नहीं रहता कि अगर उसने कुछ कहा नहीं तो लोग उसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जो समझने वाले होते हैं वे शब्दों के बिना भी समझ लेते हैं, और जो शब्दों से ही समझते हैं वे कभी गहराई तक नहीं पहुंचते। धीरे धीरे जीवन में एक अजीब सी सादगी उतर आती है। बड़ी बातें कहने की इच्छा खत्म हो जाती है, बड़ी घोषणाएं करने का मन नहीं करता। अब छोटी छोटी चीजें ही काफी लगने लगती हैं, और यही सादगी भीतर की समृद्धि का संकेत होती है। इंसान ये भी देखता है कि जब उसने अपनी खुशी बताना छोड़ा तब उसके भीतर तुलना अपने आप कम हो गई। अब वह दूसरों की सफलता देखकर छोटा महसूस नहीं करता और अपनी सफलता देखकर बड़ा महसूस नहीं करता। दोनों ही स्थितियां बराबर हो जाती है। यही बराबरी मन को शांत रखती है। अब उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह लोगों को उनके व्यवहार से नहीं, उनकी बेचैनी से पहचानने लगता है। और ये समझ उसे कठोर नहीं, कोमल बनाती है, क्योंकि वह जानता है कि ज़्यादातर लोग जो दिखाते हैं वह उनकी कमी नहीं, उनकी तलाश होती है। इस बिंदु पर आकर इंसान को यह एहसास होता है कि खुशी को लेकर जो भी संघर्ष था वह असल में भीतर की अस्थिरता से पैदा हुआ था। जैसे ही स्थिरता आई, संघर्ष अपने आप खत्म हो गया। अब खुशी कोई समस्या नहीं रही जिसे संभालना पड़े। जीवन अब किसी दौड़ की तरह नहीं लगता, वह एक यात्रा की तरह लगने लगता है, कभी तेज कभी धीमी, लेकिन अपनी गति में सही। और इस यात्रा में इंसान अब बार बार रुककर ये नहीं पूछता कि वह सही जा रहा है या नहीं, वह बस चलता रहता है सजग होकर। अब वह जान चुका होता है कि सबसे सुरक्षित खुशी वही है जिसे ना तो छुपाया गया हो डर से, ना दिखाया गया हो घमंड से, बल्कि जो समझ के साथ भीतर रखी गई हो। यही खुशी समय के साथ और निखरती है और जीवन को बोझ नहीं, वरदान बना देती है। इस स्वीकार के साथ इंसान के भीतर एक अजीब सी निश्चिंतता आ जाती है। अब उसे यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह सही जी रहा है, सही सोच रहा है या सही रास्ते पर है। वह जानता है कि जीवन कोई परीक्षा नहीं है जहां हर कदम पर नंबर मिले। जीवन तो एक अनुभव है और अनुभव को जिया जाता है, समझाया नहीं जाता। अब वो ये भी समझ लेता है कि खुशी को लेकर जो डर था, खो जाने का, नजर लग जाने का, बदल जाने का, वह सब असल में नियंत्रण की इच्छा से पैदा हुआ था। जैसे ही नियंत्रण छोड़ता है, डर भी अपने आप ढीला पड़ जाता है। अब खुशी को पकड़े रहने की कोशिश नहीं होती, और जो चीज पकड़ी नहीं जाती वही सबसे ज्यादा टिकती है। इस अवस्था में इंसान का भरोसा सिर्फ खुद पर नहीं, जीवन पर भी हो जाता है। अब अगर आज मन हल्का है तो वह उसका स्वागत करता है, और अगर कल मन भारी हो जाए तो उससे लड़ता नहीं। वह जानता है कि दोनों ही अवस्थाएं अस्थायी हैं, और जो अस्थायी है उसे लेकर होश ना करना या घबराना दोनों ही व्यर्थ है। धीरे धीरे इंसान यह भी देखता है कि जब उसने अपनी खुशी बताना छोड़ा
तब उसके भीतर सुनने की क्षमता बढ़ गई। अब वह दूसरों की बातें सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनता, बल्कि समझने के लिए सुनता है। और यह सुनना रिश्तों में एक नई गहराई ले आता है, जहां शब्द कम और भरोसा ज्यादा होता है। अब वह दूसरों के जीवन में झांकने की जल्दी नहीं करता, ना तुलना ना जजमेंट, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि हर इंसान अपने भीतर एक अलग यात्रा जी रहा है। और इस समझ से उसके भीतर एक शांत सम्मान पैदा होता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इस शांति में कोई नशा नहीं होता, कोई उछाल नहीं होता। यह बहुत साधारण होती है, इसलिए गहरी होती है। बाहर से देखने वाले को यह साधारण लगे, लेकिन भीतर यह एक मजबूत आधार बन जाती है जिस पर पूरा जीवन टिका रहता है। अब खुशी कोई ऐसी चीज नहीं रहती जिसे संभालना पड़े या बचाना पड़े, वह जीवन के साथ घुल जाती है। जैसे नमक खाने में घुल जाता है, दिखता नहीं, लेकिन स्वाद उसी से आता है। और अगर नमक दिखने लगे तो समझ लो संतुलन बिगड़ गया। इंसान इस बिंदु पर आकर यह भी समझ लेता है कि जो खुशी उसने पहले शब्दों में ढूंढी थी, वह अब मौन में मिल रही है। और यह मौन खाली नहीं है, यह भरा हुआ है। इसमें डर नहीं, भरोसा है। इसमें कमी नहीं, पूर्णता की अनुभूति है। आखिरकार इंसान इस समझ पर पहुंचता है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे साबित किया जाए, न ही कोई उपलब्धि है जिसे दिखाया जाए। वह तो जीवन के साथ चलने वाली एक सहज अवस्था है। जब मन शांत होता है, जब भीतर कोई खींचतान नहीं रहती, जब तुलना और अपेक्षाएं ढीली पड़ जाती हैं, तब खुशी अपने आप प्रकट होती है। उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही किसी को बताने की। इस अंतिम बिंदु पर इंसान यह साफ देख पाता है कि उसने जितनी बार अपनी खुशी शब्दों में बांटी, उतनी बार वह बाहर की दुनिया के हवाले हो गई। और जितनी बार उसने चुप रहकर उसे जिया, उतनी बार वह भीतर मजबूत हुई। यही अंतर जीवन को दो हिस्सों में बांट देता है, एक दिखावे वाला जीवन और एक वास्तविक जीवन। वास्तविक जीवन कभी शोर नहीं करता। अब इंसान ना तो अपनी खुशी छुपाता है और ना ही उसका प्रदर्शन करता है, वो बस स्वाभाविक हो जाता है। अगर हंसी आती है तो वह हंसता है, अगर मन शांत है तो वह शांत रहता है। और अगर किसी दिन मन भारी हो जाए तो वह खुद को दोष नहीं देता, क्योंकि अब उसने जीवन को स्वीकार करना सीख लिया होता है, सुधारने की जिद छोड़ दी होती है। इस स्वीकार के साथ भीतर एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब इंसान दूसरों की नजरों से खुद को नहीं देखता, वह खुद को खुद की आंखों से देखता है। और यही दृष्टि उसे स्थिर बनाती है। जहाँ स्थिरता होती है वहाँ खुशी टिकती है, और जहाँ टिकाव होता है वहाँ डर नहीं रहता। अब उसे यह भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन समझ रहा है और कौन नहीं, क्योंकि जो समझने योग्य था वो भीतर स्पष्ट हो चुका है। और जो भीतर स्पष्ट हो जाए उसके लिए बाहर की पुष्टि की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इस अवस्था में इंसान कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो सच्चा होता है। यहीं पर इस पूरी यात्रा का सार स्पष्ट हो जाता है। खुशी को बचाने के लिए उसे छुपाना नहीं पड़ता, बस उसे हल्के में बांटना बंद करना पड़ता है। हर अनुभव को शब्दों में खर्च कर देने से वह खोखला हो जाता है, लेकिन जो अनुभव मौन में पनपते हैं वही जीवन को गहराई देते हैं। इसलिए अगर जीवन में कभी ऐसा पल आए जब मन शांत हो, दिल हल्का हो और भीतर बिना कारण सुकून हो, तो उस पल को किसी को बताने की जल्दी मत करना। उसे महसूस करना, उसमें ठहरना, क्योंकि वही पल असली हैं। वही पल जीवन को अर्थ देते हैं। और जब इंसान इस बात को समझ लेता है तब वह सच में खुश होता है, बिना बताए, बिना दिखाए, बिना डर के। जब इंसान अपनी खुशी बताना चाहता है तो असल में वह खुशी नहीं बांटना चाहता, वह पुष्टि चाहता है। उसे यह जानना होता है कि जो वो महसूस कर रहा है वो सही है या नहीं। उसे किसी और की हाँ चाहिए, किसी और की आंखों में अपनी स्थिति का प्रतिबिंब चाहिए। और यहीं से उसकी स्वतंत्रता खत्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी खुशी को किसी और की स्वीकृति चाहिए, उस दिन वह पूरी तरह तुम्हारी नहीं रह जाती। ध्यान से देखो, जब तुम अकेले होते हो और भीतर एक अजीब सी शांति होती है तो उस पर कोई कमी नहीं लगती। लेकिन जैसे ही तुम किसी के सामने बैठते हो, मन कहता है उसे बता दूं। क्यों? क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि जो चीज़ दिखाई ना दे वो मानो मौजूद ही नहीं। अगर खुशी दिखी नहीं, बताई नहीं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? और यही सोच सबसे बड़ी भूल है। असल खुशी को किसी को पता चलने की जरूरत नहीं होती। वह तुम्हारे चलने के तरीके में, तुम्हारे बोलने के ठहराव में, तुम्हारे फैसलों की स्पष्टता में दिखती है। लेकिन वह चिल्ला कर नहीं आती, वो शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप अपना काम करती है। और जो चीज़ चुपचाप काम करती है वही गहरी होती है।
जैसे ही तुम अपनी खुशी बताते हो, तुम्हारा मन अनजाने में एक तुलना शुरू कर देता है। अब तुम यह देखने लगते हो कि सामने वाला क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, वह खुश हुआ या नहीं, उसने ध्यान से सुना या बस औपचारिक मुस्कान दी, और इसी निरीक्षण में तुम्हारी खुशी बिखरने लगती है। अब तुम खुशी जी नहीं रहे, तुम उसे जांच रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला तुम्हारी खुशी सुनकर कुछ नहीं कहता, वह चुप रह जाता है, और उसकी यह चुप्पी तुम्हारे मन में सवाल पैदा कर देती है। क्या मैंने ज़्यादा बता दिया? क्या उसे बुरा लगा? क्या मेरी खुशी वाजिब नहीं? और इस तरह एक निर्दोष खुशी अपराध बोध में बदल जाती है। समस्या ये नहीं है कि लोग बुरे हैं, समस्या ये है कि हर इंसान अपने भीतर एक अधूरी कहानी लेकर चलता है, और जब तुम अपनी पूरी कहानी का एक सुंदर पन्ना उसके सामने खोलते हो तो वह उसे अपनी अधूरी कहानी से पढ़ता है। नतीजा वही होता है जो अक्सर होता है, गलत अर्थ, गलत भावना, गलत ऊर्जा। याद रखो, हर इंसान तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, कुछ तुम्हारे सामने खड़ा होता है, और जो सामने खड़ा होता है वो तुम्हारी ऊंचाई नहीं देख पाता, वो सिर्फ अपना कद नापता है। इसलिए तुम्हारी खुशी उसके लिए प्रेरणा नहीं, चुनौती बन जाती है। कभी कभी तुम्हारी खुशी दूसरों के लिए आईना बन जाती है, और आईना हर कोई पसंद नहीं करता। आईने में वही दिखता है जो हम छुपाना चाहते हैं। इसलिए कुछ लोग तुम्हारी खुशी देखकर असहज हो जाते हैं। वे कुछ ना कहें, लेकिन भीतर से दूरी बना लेते हैं, और तुम्हें लगता है कि रिश्ते बदल गए हैं। असल में बदला तुमने कुछ नहीं, बदली तुम्हारी स्थिति है। खुशी को सुरक्षित रखना भी एक कला है। जैसे धन को संभाल कर रखा जाता है, वैसे ही मन की शांति को भी। हर आने जाने वाले को घर की चाबी नहीं दी जाती, वैसे ही हर मिलने वाले को अपने भीतर का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। जब तुम चुपचाप खुश रहते हो तो तुम किसी से कुछ छीनते नहीं, लेकिन जब तुम अपनी खुशी दिखाते हो तो अनजाने में किसी को यह एहसास दिला देते हो कि उसके पास वह नहीं है, और यह एहसास बहुत लोगों को असहज कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी खुशी छुपाकर डर के साथ जियो, नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम उसे सुरक्षा के साथ जियो, बिना डर, बिना दिखावे, बिना घोषणा के। जैसे सूरज उगता है, वो किसी को बताने नहीं जाता कि देखो मैं आ गया, फिर भी पूरी दुनिया जान जाती है। जब खुशी भीतर गहरी बैठ जाती है तब उसे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। तब अगर कोई पूछ भी ले तो तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम्हें साबित नहीं करना, बस जीना है। और एक बात और, जो लोग हर बात बताते हैं वे धीरे धीरे खोखले हो जाते हैं, क्योंकि हर बार वे कुछ बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो लोग चुपचाप जीते हैं वे भीतर से भरते चले जाते हैं। उनकी ऊर्जा स्थिर होती है, उनकी उपस्थिति बोलती है।